हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में इस हार के लिए दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं, दो तरह की थ्योरी चल रही हैं, जिनमें एक थ्योरी पूरी झूठ पर आधारित है तो दूसरी आधी सच्ची और आधी झूठी है। हरियाणा में पिछले 60 दिन से कांग्रेस इस बात को लेकर छानबीन कर रही है कि उसे हार क्यों मिली, लेकिन हार की असली वजह को जानने के लिए, बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि असली बात तो ये है कि हार के लिए जो नेता जिम्मेदार हैं वो इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और वो ईवीएम के मसले को लेकर झूठी अफवाहें फैलाकर वो असली बातों को छुपाना चाहते हैं। अब पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अंत में आकर एक ऐसी बात कही है जो कहीं न कहीं हार के असली कारणों की तरफ जाती हुई नजर आती है। लेकिन दीपक बाबरिया भी आधे सच और आधे झूठ के बीच में फंस गए हैं। आखिर दीपक बाबरिया के बयान के क्या मायने हैं, आखिर दीपक बाबरिया की हार के कारणों की सच्चाई कितनी कसौटी पर खरा उतरती है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। 3 कमेटियां बन चुकी हैं, 3 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हार के असली कारणों को लेकर कोई भी नेता सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है। उदयभान कहते हैं कि दीपक बाबरिया इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी का संगठन नहीं बनने दिया, वो उनकी भेजी हुई सूची को दबाकर बैठे रहे, हाईकमान के पास नहीं भेजा, इसी वजह से पार्टी की हार हुई। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार है क्योंकि 20 सीटों के ऊपर ईवीएम के जरिए धांधली की गई, गड़बड़ी की गई और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया गया, इसलिए कांग्रेस हारी है। कांग्रेस को जनता ने नहीं बल्कि धांधलियों ने हराया है। लेकिन सबसे अंत में दीपक बाबरिया मैदान में उतरे हैं। दीपक बाबरिया बीमारी के कारण चुनाव के बाद से ही फील्ड से गायब थे, मीडिया से गायब थे। अब वो कांग्रेस की तीसरी समीक्षा बैठक के अंदर शामिल हुए और उसमें उन्होंने जो बात कही है, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही है कि 10 से 15 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया, जिसके चलते पार्टी की हार हुई। लेकिन खरी खरी न्यूज़ ये बताना चाहता है कि सीटों की संख्या 10 से 15 नहीं थी, बल्कि वो संख्या लगभग 35 से 40 के बीच में थी। हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी 35 सीटें हैं जो कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार रही, जहां पर गलत प्रत्याशियों के कारण कांग्रेस चुनाव हारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटिंग गेटिंग का फार्मूला कांग्रेस की किस्ती डुबोने का काम कर गया। कांग्रेस के 50% एमएलए ये चुनाव हार गए। आप खुद ही बताइए, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें जीत गई थी तो ऐसे में कांग्रेस के 30 में से 15 एमएलए क्यों हार गए? पहले हम आपको ये बताते हैं कि हारने वाले एमएलए कौन कौन से थे। कांग्रेस के हारने वाले एमएलए थे बीएल सैनी, शमशेर गोगी, जयवीर वाल्मीकि, जगवीर मलिक, इंदुराज नरवाल, बलबीर वाल्मीकि, राजेंद्र जून, प्रदीप चौधरी, मेवा सिंह, धर्म सिंह छोकर, सुरेंद्र पवार, राव दान सिंह, चिरंजीव राव, नीरज शर्मा और अमित सिहाग, यानी 30 में से 15 एमएलए चुनाव हार गए। इनमें से खास बात यह है कि 7 एमएलए के बारे में पहले से ही ये जानकारी थी कि वो 100% चुनाव हारेंगे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया, यानी सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के चलते ही कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। जिन एमएलए के बारे में 100% हार की सूचना पहले से ही थी, उनके नाम हैं बीएल सैनी, शमशेर गोगी, बलबीर वाल्मीकि, जगवीर मलिक, इंदुराज नरवाल, जयवीर वाल्मीकि, राजेंद्र जून और मेवा सिंह। इनमें से मेवा सिंह की हार पचाई जा सकती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव हार रहे थे, इसलिए उनकी हार के ऊपर नेगेटिव बात नहीं कही जा सकती। लेकिन बाकी के 7 एमएलए पहले ही चुनाव हार रहे थे, ऐसे में उनको टिकट देकर गलत किया गया। इंदुराज नरवाल बेशक से बड़ौदा से चुनाव जीत गए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान ने 22,000 वोट नहीं लिए होते तो फिर इंदुराज नरवाल भी 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार जाते। इसके अलावा जो प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, यानी जो प्रत्याशी गलत थे, कमज़ोर थे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि अम्बाला कैंट से परविंदर परी, नीलोखड़ी से धर्मपाल गोंदर, इंद्री से राकेश कंबोज, करनाल से सुमिता सिंह, पानीपत ग्रामीण से सचिन कुंडू, पानीपत शहर से वीरेंद्र शाह, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, राय से जयप्रकाश आंतिल, जींद से महावीर गुप्ता, हांसी से राहुल मक्कड़, नलवा से अनिल मान, अटेली से अनीता यादव, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह,
बादशाहपुर से वर्धन यादव, गुड़गांव से मोहित ग्रोवर, सोना से रोहतास खटाना, पटौदी से परल चौधरी, बाल से एमएल रंगा, पलवल से पराग शर्मा, तिगांव से रोहित नागर, फरीदाबाद से लखन सिंगला, दादरी से मनीषा सांगवान, बारड़ा से सोमवीर सिंह, सीपीआई को दी गई भिवानी सीट, रोहतक से बीबी बत्रा, पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला, पेवा से मनदीप चट्ठा, यमुनानगर से रमन त्यागी और बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला। बेशक से मनदीप चट्ठा चुनाव जीत गए हों, बेशक से बी बत्रा चुनाव जीत गए हों और बेशक से इंदिरा चुनाव जीत गए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको जीत की संभावना नहीं होने के बावजूद टिकट दी गई। यानी अगर मेरिट के बेस पर टिकटें दी जाती तो कांग्रेस 100% सत्ता में आती और 46 की बजाय वो कम से कम 66 सीटें जीत सकती थी। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कहा था कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी मेरिट के आधार पर टिकटें दी जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है टिकटों के खेल में भूपेंद्र हुड्डा ने मेरिट को दबा कर रख दिया, मेरिट की धज्जियां उड़ाकर रख दी और 72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनमर्जी से बांटने का काम किया। अगर मेरिट के आधार पर टिकटें दी जाती तो कोई वजह नहीं थी कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहती। असली बात तो यह है कि फिक्सिंग के जरिए, फर्जी सर्वे के जरिए फर्जी मेरिट लिस्ट बनाई गई और उसके आधार पर टिकटें दी गई। खास बात यह भी रही कि 1 घंटा पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले रोहतास खटाना को टिकट इसलिए दे दी गई क्योंकि उनके पास एक बड़ी चीज का वजन था। रोहित नागर को तिगांव से इसलिए सीट दे दी गई क्योंकि उनके पास भी बड़ा वजन था। पराग शर्मा को टिकट इसलिए दे दी गई क्योंकि उनके पास भी बड़ी अप्रोच थी। यानी मेरिट के बजाय कांग्रेस के अंदर मनमर्जी से टिकटों की बंदर बांट की गई और भूपेंद्र हुड्डा ने जीत के और कॉन्फिडेंस में 72 में से 35 सीटें गलत बांटने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का वहम था कि वो जिसको भी टिकटें देंगे वही चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इसी वहम ने उनके गढ़ सोनीपत में ही उनकी पीठ लगाने का काम कर दिया, उनको औकात बताने का काम कर दिया, उनकी जनाधार की पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया, क्योंकि सोनीपत जिले में सिर्फ बड़ौदा सीट ही कांग्रेस जीती है और वो भी इसलिए जीती है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के विरोधी वोटों का बंटवारा हो गया। वहाँ पर लगभग 65% वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़े हैं। अगर वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान को 22,000 वोट नहीं मिले थे तो फिर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर के ऊपर कपूर सिंह नरवाल चुनाव जीत जाते। यानी भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों के कारण, भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के कारण ही कांग्रेस ये चुनाव हारी है। आप कांग्रेस की हार के लिए कितनी टिकटें गलत बांटने को मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने कहां से गलत प्रत्याशी उतारे, कमेंट करके जरूर बताइए। दीपक बाबरिया ने भी एक टिकट गलत बांटी, वो टिकट थी पानीपत ग्रामीण की, जहां से सचिन कुंडू को उस तरह से टिकट दी गई जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर करनाल से दिवांशु बुद्धिराजा को तोहफे में टिकट देने का काम किया गया था। यानी बहती गंगा में कांग्रेस हाईकमान के नेताओं ने हाथ धोने का काम किया, बहती गंगा में भूपेंद्र हुड्डा ने हाथ धोने का काम किया, बहती गंगा के अंदर दीपक बाबरिया ने हाथ धोने का काम किया और बहती गंगा के अंदर सेटिंग के जरिए 2 दर्जन टिकटें देने का काम किया गया। यही वजह रही कि कांग्रेस चुनाव हार गई। अब ईवीएम को लेकर बहाना बना रही कांग्रेस के लिए असली वजह का जानना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सच्चाई को ढकने का काम किया जा रहा है, सच्चाई को छुपाने का काम किया जा रहा है और ये काम भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान बखूबी कर रहे हैं। दीपक बाबरिया ने भी आधी सच आधी झूठ के जरिए सच्चाई को दबाने का काम किया। आप कांग्रेस की हार के लिए कौन सी बात को सच मानते हैं, कितनी टिकटें गलत बांटने को सही मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।